गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं दिल्ली दर्शन पार्क में, जो कि पंजाबी बाग में है, पुलिस लाइन के पास। तो चलो चल के अंदर के नज़ारा दिखाते हैं आपको। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कुमार ब्लॉग में। यह है भारत दर्शन पार्क, जो कि पश्चिम बिहार में स्थित है। और ये अंदर का ग्राउंड है एंट्री करते समय का। ये देखिए दोस्तों, ये सामने गेट ऑफ इंडिया है। अंदर एंट्री करते वक्त आपको काफ़ी सारे पेड़ पौधे आदि देखने को मिल जाएंगे। और ये भाई साहब, ये फूल की तरह जो बना रखा है ऊपर की तरफ, ये सौर पैनल है, इससे बिजली चार्ज होती है। और ये किनारे किनारे पेड़ पौधे और झाड़ियाँ लगा रखी है। ये पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। अब आगे गेट ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का एक प्रसिद्ध स्मारक है। ये स्मारक 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी प्रथम की आगमन की याद में बनाया गया था, जो आज मुंबई के पर्यटक स्थल में से एक है। गेट ऑफ इंडिया का अल्टरनेट बनाने में जो यूज़ किया गया है, टायर, रिम, वेस्ट सीट, चैनल्स और साइकिल के पार्ट्स से बनाया गया है। और इसकी ऊंचाई 20 फीट, लंबाई चौड़ाई 30 बाय 14 फीट है और वजन 18 टन है। और इसे बनाने में लगभग 180 दिन का समय लगा था। और ये पूरा वेस्ट मटेरियल का बना हुआ है और लोहे की चादर का बना हुआ है। यह है आगरा का मशहूर ताजमहल। इस आगरा के ताजमहल के बारे में आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इससे रूबरू हैं और इसे प्यार का प्रतीक माना जाता है। और अगर बात करें यहाँ के ताजमहल की, तो इस ताजमहल की ऊंचाई 24 फीट है, लंबाई और चौड़ाई 21 बाई 21 फीट है और इसका वज़न लगभग 15 टन का है। और इसको बनाने में 150 दिन का टाइम लगा था। और इसको बनाने के लिए जो सामान यूज़ हुआ था, उसमें है एंगल हो गया मेन गुंबद के लिए, और बिजली के पोल्स बेस के लिए, ट्रक का चेसिस, साइकिल और रिक्शा के टायर्स और उनके पाइप, खाना बनाने के बर्तन, पार्क में बेंच और झूले के पाइप और शीट, और दरवाज़ों और खिड़कियों के लिए पार्क के बेंच शीट, ट्रक और कारों के स्प्रिंग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, क्लच प्लेट और गियर आदि का उपयोग किया गया था। कुतुब मीनार, जिससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो, ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार में से एक माना जाता है। कुतुब मीनार 1193 में दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुब उल दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। अगर बात करें इसके अल्टरनेट का, तो इसको बनाने के लिए बिजली का पोल, वाटर सप्लाई पाइप, सीएनजी सिलेंडर, चैनल, एंगल के साथ बनाया गया है। और टावर के फ्लोर को कटिंग पाइप से बनाया गया है। अब बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो इसकी ऊंचाई 70 फीट है, डायमीटर 11 फीट है, वेट 18 टन है और 180 दिन का समय लगा था इसको बनाने में।
अब बात करते हैं हम्पी रथ की। द्रविड़ शैली में निर्मित रथ पर नक्काशी की गई हम्पी भारत के वास्तुकला को दर्शाता है। अगर बात करें इस हम्पी रथ की तो इसकी ऊंचाई 20 फीट और लंबाई चौड़ाई 23 बाई 17 फीट है। वजन 15 टन और इसको बनाने में 140 दिन का समय लगा था। रथ का आर्मेचर बिजली के पोल से बना हुआ है और अलग अलग साइज के एंगल और पाइप का उपयोग किया गया है। व्हील बनाने के लिए एंगल को आधा करके गोल गोल आकार दिया गया है। भारत दर्शन पार्क में अब बारी आती है वट वृक्ष की। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को जीवन का प्रतीक माना जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ भी माना जाता है। और इस पेड़ की खासियत ये है कि इसकी शाखाओं से जड़ उगते हैं और प्राचीन काल से लोग बरगद का उपयोग दवाई के रूप में भी करते आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस पेड़ से जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी हो जाती है। अगर बात करें इस वट वृक्ष की तो इसकी ऊंचाई 25 फीट है, लंबाई और चौड़ाई 25 बाई 40 है और वजन इसका 15 टन। इसको बनाने में लगभग 150 दिन का टाइम लगा है। इसको बनाने के लिए जो उपयोग किया गया सामान है जैसे ट्रक, चेसिस, एमएस गार्टर, एंगल, बिजली के पोल, पाइप, गैस सिलेंडर, कार का गेट, कार का स्टीयरिंग, पेट्रोल का टैंक, कुकिंग स्टोव आदि का यूज़ किया गया है। भारत दर्शन पार्क में अब बारी आती है गोल गुंबज की। इसकी ऊंचाई 30 फीट है, लंबाई और चौड़ाई 26 बाई 26 फीट है और इसका वज़न 16 टन का है और इसको बनाने में लगभग 180 दिन का समय लगा है। इसमें बनाने में उपयोग होने वाले सामान जैसे एंगल, बिजली का पोल, इंजन, पिस्टन, ट्रक, कमानी, तराजू, साइकिल, पैडल, रिक्शा पट्टी, खाना बनाने का बर्तन आदि का उपयोग किया गया है। इसको बनाने की प्रक्रिया में चार मीनार को एंगल और मुड़े हुए लोहे की चादर से बनाया गया है और गुंबद को ट्रक कमानी से बनाया गया है। गोल गुंबद भारत के सबसे बड़े गुंबद में से एक माना जाता है जो कि 17वीं शताब्दी में राजा आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। यह सुंदर मकबरा आदिल शाह का है और इसकी खासियत यह है कि इसका गुंबद बिना किसी स्तंभ के खड़ा रहता है। अब बारी आती है कोणार्क मंदिर की। उड़ीसा के कोणार्क में स्थित यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें भगवान सूर्य के रथ का चित्र बनाया गया है जिसे 7 घोड़े रथ को स्वर्ग की ओर खींचते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर की ऊंचाई 22 फीट है, लंबाई और चौड़ाई 23 बाय 35 फीट है। इसका वजन 20 टन है और इसको बनाने में लगभग 180 दिन का समय लगा है। इसकी ऊंचाई 50 फीट, लंबाई और चौड़ाई 46 बाय 50 फीट है, वजन 15 टन। इसको बनाने में लगभग 180 दिन का समय लगा है। बेस बनाने के लिए ट्रक, चेसिस,
वेस्ट सीट, एंगल, आयरन कास्टिंग और रिक्शा पाइप का उपयोग किया गया है। इस वीडियो में आगे हम बात करते हैं बद्रीनाथ मंदिर की, जिसकी ऊंचाई 15 फीट है, लंबाई और चौड़ाई 22.5 बाय 2 फीट है। इसका वज़न 15 टन और इसको बनाने में लगभग 60 दिन का समय लगा था। इसको बनाने के लिए एंगल, बिजली का पोल, लोहे की रॉड, कार क्लच प्लेट, डिस्क और गियर जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स का उपयोग किया गया है। जयपुर का हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है। पिरामिड के कारण यह स्मारक सीधी खड़ी है। इसे लाल और गुलाबी बालुआ पत्थर से बनाया गया है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। यह राजपूत और महिलाओं के लिए बनवाया गया था ताकि महिलाएं बिना नीचे दिखे गली का नृत्य नाटक देख सकें। अब बात करें अल्टीनेट की, तो इसकी ऊंचाई 24 फीट है, लंबाई और चौड़ाई 30 बाई 20 है और इसका वज़न 14 टन और 200 दिन का टाइम लगा था बनाने में। अब बात करते हैं विक्टोरिया पैलेस की। यह स्मारक महारानी विक्टोरिया की स्मृति को समर्पित है। यह पश्चिम बंगाल के सभी स्मारकों में से एक माना जाता है। भारत के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्जन ने इस स्मारक को रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया था। अब बात करें विक्टोरिया पैलेस के अल्टीनेट की, तो इसकी ऊंचाई 20 फीट है, लंबाई और चौड़ाई 47 बाय 15 फीट है और इसका वज़न 15 टन और इसको बनाने में लगभग 140 दिन का समय लगा है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। यह हिंदू तीर्थ यात्रा के 4 धामों में से एक माना जाता है। यह गोमती नदी के मुहाने पर स्थित है। यह 5 मंजिल का मंदिर चूना पत्थर और रेत से बनाया गया है। अगर बात करें द्वारकाधीश मंदिर के अल्टीनेट की, तो इसकी ऊंचाई 24 फीट है, लंबाई और चौड़ाई 30 बाई 20 फीट है और इसका वजन 14 टन और इसको बनाने में लगभग 200 दिन का समय लगा है। इस मंदिर को बनाने के लिए पार्ट्स जैसे क्लच प्लेट, डिस्क, अलग अलग साइज के वाहन के गियर, एंगल पाइप, आयरन शीट, साइकिल पार्ट्स और रिक्शा पट्टी का उपयोग करके मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। मीनाक्षी मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसमें 1000 स्तंभ है और जो इसका खास आकर्षण है। दिलचस्प बात यह है कि स्तंभ को किसी भी कोण से देखने पर सीधी रेखा में दिखती है और हर एक स्तंभ को टक से बजाएं तो हर स्तंभ से अलग अलग ध्वनि निकलती है और यह भारत के पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। 4 मीनार, जो कि पूरी तरह से लोहे की शीट से बनाया हुआ है। चार मीनार को बनाने के लिए बिजली का पोल्स, ट्रक का चेसिस, साइकिल और रिक्शा के टायर्स और उनके पाइप और खाना बनाने के बर्तन आदि का यूज़ किया गया है। पूरा साइकिल के टायर से और लोहे से बना रखा है और वेस्ट मटेरियल पूरा।
चलिए अब चलते हैं सांची के स्तूप की तरफ। सांची का स्तूप भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है। यह 3वीं शताब्दी पूर्व में निर्मित सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में सांची की पहाड़ी पर स्थित है, उन सभी स्तूपों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म और संरक्षण और प्रसार के लिए किया था। इसे प्राचीन संरचनाओं में से एक माना जाता है। अगर बात करें अल्टीमेट सांची स्तूप की, तो इसकी ऊंचाई 23 फीट, डायमीटर 30 फीट और इसका वजन 18 टन है और इसको बनाने में लगभग 200 दिन का समय लगा। इसे बनाने के लिए इलेक्ट्रिक पोल, इंजन, पिस्टन, तराजू, बाइक इंजन, बाइक चेन, एंगल और गियर पार्ट्स से स्तूप को निर्माण किया गया है।